हेलो दोस्तों, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पे ही डोनट बनाएंगे। जो बाज़ार से हम इतनी महंगी डोनट लाते हैं, घर पे बहुत ही कम सामान में, घर के सामान से, और बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो हम डोनट बनाने के लिए सबसे पहले लगभग 180 ml दूध, एक हल्का गर्म दूध एक कटोरी में डाल देंगे। उसमें 1 चम्मच चीनी और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल रहे हैं। इसको ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको डाल करके और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। फिर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप मैदा छान लेंगे, जो 250 ग्राम के बराबर है। उसको हम अच्छे से छान लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें आधा चम्मच नमक और 50 ग्राम जितना चीनी डाल देंगे। चीनी हम पीस के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पीस करके नहीं ले रही हूँ। अब आटा में उसको मैदे में अच्छे से मिला देंगे, और फिर जो मैंने दूध रखा हुआ है, उस दूध को थोड़ा थोड़ा डाल करके और आटा को अच्छे से गूँथ लेंगे। आटा हमें नरम ही गूँथना है। आपको पहले लगेगा कि आटा जो है सो थोड़ी चिपचिपी है, लेकिन उसको जब हम अच्छे से मलेंगे 4-5-7 मिनट के लिए, तो वो खुद जो है सॉफ्ट बिल्कुल हो जाएगी। आटा को पटक पटक के, पहले तो उसी बर्तन में हम पटक पटक के 2-3 मिनट गूँथेंगे। उसके बाद नीचे डाल करके, और इसमें हम 2 चम्मच बटर डाल रहे हैं, जो मैं आपको मेल्ट करना दिखाना भूल गई हूँ। बटर डाल करके अब उसको हम अच्छे से 4-5 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे। हम जितने अच्छे से आटा को लगाएंगे, मेरी डोनट जो है उतनी स्पॉन्जी बनेगी। अच्छे से हम उसको मल रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से आप उसको मलिएगा। और अब जो आटा जो मेरी है सो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में डाल करके और ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। ढक करके, और आधा घंटा होने के बाद फिर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जो मेरा आटा है हल्का फूल गया था। ये ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा ये फूलती नहीं है। अब इसको फिर हम हाथ से बिल्कुल एक लोई की तरह कर लेंगे, और इसको फिर 2 भागों में इसको काट लेंगे। काट करके हाथ से इसको अच्छे से लोई की तरह बिल्कुल गोल कर लेंगे। और एक रोटी बनाने वाला चकला ले करके, और उस पर हम थोड़ा सा जो मैदा है उसको डस्ट कर देंगे अच्छे से, ताकि जो चिपके नहीं। मैदा जो है चिपकती ज़्यादा है, तो अच्छे से उसको हम डस्ट करके, उसको लोई की तरह बिल्कुल गोल गोल करके उस पर चकला पे रख करके, और उसको हाथ से पहले दबा दबा के फैलाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट बेल भी सकते हैं, लेकिन बेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है जब बड़ा लोई रहता है। तो उसको पहले हम हाथ से उसको फैला देंगे मैदा डस्ट करके, तो फिर बेलने में हमको आसानी होगी। अच्छे से उसको हम, जैसे आप देख पा रहे हैं, वैसे हम हाथ से फैला देंगे। अब हम उसको हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलन को हम ज़्यादा उस पर ये नहीं, ज़्यादा वजन नहीं देंगे, हल्का हल्का करके उसको हम बेलेंगे। अगर आपको बेलने में दिक्कत हो तो आप वो जो मैदा का शीट जो बेले हैं, उसको नहीं, आप चकला को घुमा के और अच्छे से बेल लीजिए। आधा इंच जितना मोटी हम उसको बेलेंगे। उसका मोटाई जो है सो आधा इंच जितना हमको रखना है। उसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। उसको हम अच्छे से बेल करके, उसके बाद एक ग्लास लेंगे। एक ग्लास लेकर के, देखिए मेरी जो शीट है अब बेल करके, डोनट का जो ये आटा है बेल करके तैयार है। एक हम ग्लास लेकर के उसको हम डस्ट कर देंगे मैदा से, ताकि उसमें चिपके नहीं। और अपने साइज आपको जो भी रखना हो उस अनुसार से आप ग्लास लेकर के उसको आप कट कर सकते हैं। आपके पास अगर कुकी कटर हो उससे भी आप काट सकते हैं, कि मेरे पास कुकी कटर अभी नहीं था, तो मैं ग्लास से ही काट रही हूँ। और उसको बीच बीच में उसको कट करने के लिए एक दवा वाला ढक्कन ले लीजिए, और उसको डस्ट करना नहीं भूलिए मैदा से। अगर आप डस्ट नहीं कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा उसमें। ये आराम से निकाल लीजिए, बीच वाला जो भाग है उसको आराम से निकाल लीजिए। आपका जो डोनट है बहुत अच्छे से बन के तैयार है। और कटर जो जिसे आप काटते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से ग्लास से कट के तैयार होती है। ये मेरी सारी जो डोनट है वो तैयार है। अब हम अपनी चॉकलेट सॉस बना लेते हैं डबल बॉयलर की मदद से। जो जैसे हम बना रहे हैं आप देख पा रहे हैं। इसके लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट 100 ग्राम लिया है। और अब हम चॉकलेट को 1 मिनट मैक्सिमम, इसमें 1 मिनट का टाइम लगता है, और ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। देखिए मेरी चॉकलेट जो है सो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको हम गैस से नीचे उतार लेंगे, और अब एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे, और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकती हैं, जो आपको पसंद हो। बस आप सरसों का तेल यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। तो मैं तेल डाल रही हूँ, और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल इसमें बहुत ज़्यादा हमको गर्म नहीं करना है। मीडियम गैस पे पहले हम इसको गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम गैस का जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। और उसमें हम अपना जो एक एक करके डोनट है उसको डाल देंगे, और धीमी आंच पर हमें इसे अच्छे से पकाना है।
नहीं तो ऐसा अगर आप तेज़ गैस कर देंगी तो होगा यह कि ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमको लो लो पे पकाना है। लो टू मीडियम कर सकते हैं लेकिन लो पे ही शुरू में इसको लो ही रखना है। जब थोड़ा सा एक तरफ से पक जाए तो थोड़ा सा गैस हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको कम गैस पे ही हमको अच्छे से पकाना है। एक तरफ जब अच्छी कलर आ जाएगी तब इसको हम दूसरी तरफ से पलट देंगे और ऐसे ही पलट पलट के इसको हम अच्छे से पका लेंगे दोनों तरफ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक अच्छा कलर आ जाए, अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तभी हम इसको निकालेंगे। डोनट बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आप घर पे ही डोनट बनाएं। बच्चे बाज़ार से ख़रीदने की बहुत जिद करते हैं लेकिन बाज़ार का चीज़ होता है उसमें मिलावट भी बहुत होता है और ये बेसिक सामान से बन भी जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ कोई सामान की ज़रूरत होती भी नहीं है और हम जब चाहें अपने घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं एंजॉय करने के लिए। देखिए अब मेरी डोनट जो है अच्छे ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे, एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी डोनट जो है उसको वैसे ही फ्राई कर लेंगे कम कम गैस पे। फिर हम दूसरा जो है सारा जो बचा हुआ डोनट है उसको हम डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। उसको भी हम ऐसे ही एक तरफ जब हल्का हल्का कलर आ जाए तो उसको पलट देंगे, पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। और फिर जब मेरी दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अच्छे से हम फिर इसको निकाल लेंगे। फिर एक दूसरी प्लेट में हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। और आप इसका जो गार्निशिंग है वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ से चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से मेरी सारी डोनट जो है बन के तैयार हो गई है। एक प्लेट में मैंने, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है सारी डोनट को। आप कटर से काटेंगी तो इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना कि ग्लास से। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम ग्लास से काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा शेप आता है। देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखला रही हूँ कितनी स्पॉन्जी डोनट बनी है। बच्चे तो बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं। अब गार्निशिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं चॉकलेट सॉस जो है उसको उसमें डिप कर रही हूँ और कुछ मैंने चीनी भी पीस करके रखी हुई है जिसमें चीनी में भी मैं कुछ का गार्निशिंग मैं चीनी से भी करूँगी और थोड़े से पिस्ता से। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो जिस चीज़ से चाहे आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसके लिए चाहे तो बाज़ार में जो गोल्डन बॉल्स मिलते हैं जिससे आप केक वगैरह पे सजाते हैं, आप उससे भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। गार्निशिंग करना आपकी मर्ज़ी है। मैं कुछ पिस्ता बादाम से की हूँ, कुछ चॉकलेट से, कुछ चीनी डाल करके मैं करी। इस तरह से मेरी सारी डोनट जो है सो बन के तैयार है। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए।